और कई अहम खबरें भी हैं। आइए इन सब के बारे में जानते हैं कुशल गुप्ता के साथ। कुशल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो कल जो नतीजे आए इनके बारे में बताएं। काफी सारे नंबर्स आते हुए दिखे हैं। मॉर्निंग दीपांशु, आप देखिए बर्जर पेंट सबसे पहले यहां पर फोकस रखना होगा कि जिस तरह से नंबर्स आ रहे हैं, हमारा जो अनुमान था उससे कंपैरेटिवली थोड़े बेटर हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो नंबर्स कमजोर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। खासकर अगर आप कंपनी का प्रॉफिट देखें तो 219 करोड़ पर आया है, 222 करोड़ से घटकर 210 करोड़ रुपए का हमारा अनुमान था। आय जो है करीबन 27% बढ़कर 2225 करोड़ पर आई है, और साथ ही मार्जिन अगर आप देखें तो 19.2% के मुकाबले 15.9% के मार्जिन कंपनी दर्ज किए हैं। पिडिलाइट नंबर्स मिले जुले रही हैं यहां पर, खासकर मार्जिन आप देखिए 27% से घटकर 20.9% पर ये आते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हमारा अनुमान जो है 22.3% का था। साथ ही कंपनी का मुनाफा भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, करीब 5.5% बढ़कर 375 करोड़ कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर नंबर स्टेबल साइड पर दिख रहे हैं, पर मार्जिन पर डिप आता हुआ नजर आया। 32% से घटकर 30% और मुनाफा 3.5% घटकर 58.4 करोड़ पर कंपनी ने दर्ज किया है। जोमैटो अगर आप देखें तो आय को छोड़कर जो है स्पेसिफिकली जो एबिटा है और जो घाटा है वहां पर हमें जो बढ़त है वो देखने को मिली है। 230 करोड़ से बढ़कर घाटा अब 435 करोड़ पर हो गया है, पर डेफिनेटली जो टॉप लाइन है 140% बढ़ी है, 426 करोड़ से बढ़कर 1024 करोड़ पर कंपनी की ने आय दर्ज की है। साथ ही जामना ऑटो, ये हमने आपको नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे में बताया था। डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स यहां पर आते हुए दिख रहे हैं। 182 करोड़ से आय 352 करोड़ पर आई है। कंपनी की मार्जिन 9.1 से 12.6 और मुनाफा 8 करोड़ से बढ़कर 27 करोड़ कंपनी ने दर्ज किया है। एफएल इंडिया ओवरऑल अच्छे नंबर्स हैं, बट मार्जिन में गिरावट है। अच्छे नंबर्स में मुनाफा 78% बढ़कर करीबन 47.5 करोड़ पर और मार्जिन 25.4% से घटकर 18.9% पर आए हैं। बिरला कॉर्प नंबर्स कमजोर दिख रहे हैं। मार्जिन 23% से घटकर 15.5% और मुनाफा भी लगभग 50% घटा है, 85 करोड़ पर आया है। और अंत में टिमकन इंडिया नतीजों के लिहाज से स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स दिख रहे हैं। मार्जिन स्टेबल से पॉजिटिव साइड पर आई है, 21.4% से बढ़कर 22.1% और कंपनी के मुनाफे में भी 60% का उछाल हमें देखने को मिला है और अब आंकड़ा लगभग 80 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। तो ये हैं आपके लिए कई सारे नतीजे और ज्यादातर नतीजे थोड़े पॉजिटिव सरप्राइज ही करते हुए दिखे। तो देखते हैं आज कैसा रिएक्शन इस पर रहेगा। पर कुशल, आज भी काफी नतीजे आने वाले हैं, ढेर सारे ट्रिगर्स भी हैं और कुछ खबरें भी हैं, इनके बारे में बताएं। बिल्कुल, काफी सारे नंबर्स हैं दीपांशु। सबसे पहले तो निफ्टी में टाटा स्टील पोस्ट मार्केट नंबर्स जिसके आते हुए दिखेंगे। साथ ही एफएनओ की लंबी लिस्ट है, 2-4 नाम इंपॉर्टेंट मैं आपको सामने रख देता हूं, जिसमें गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल लिमिटेड, साथ ही एनएमडीसी जैसे स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है। एमएससीआई की रीबैलेंसिंग की घोषणा भी आज पोस्ट मार्केट आती हुई दिखेगी और ये इफेक्टिव जो है 1 दिसंबर से होता हुआ नजर आएगा। कुछ सिक्योरिटीज है जो एएसएम में शॉर्टलिस्ट हुई है, जिसमें एसएच केलकर, शॉपर स्टॉप और वीआईपी क्लोथिंग शामिल है, जिसमें प्राइस बैंड रिवीजन भी हुआ है। 3i इन्फोटेक में 10% से 5% और इंडियन होटल जो है एक्स रेट ट्रेड करता हुआ दिखेगा। एक्स डिविडेंड भी है, आईओसी, बीपीसीएल, डाबर और आरईसी, जहां पर आपको फोकस रखना है। आईपीओ अपडेट्स में पेटीएम का आईपीओ देखिए सुस्त सेट ऑफ रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट आखिरी दिन आईपीओ 1.89 गुना बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का जो पार्टिसिपेशन है 1.6 टाइम्स हुआ है। सफायर फूड्स, यहां पर आज आईपीओ का आखिरी दिन है, दूसरे दिन आईपीओ 1.07 टाइम्स भरा है, रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन 5.3 टाइम्स आया है। और अंत में लेटेंट व्यू एनालिटिक्स आईपीओ अपडेट में आज आईपीओ का दूसरा दिन है, पहले दिन आईपीओ 6.4 टाइम्स भरता हुआ नजर आया है। ये इंटरेस्टिंग है, जहां पर आपको नजर रखना होगी। और रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन काफी बेहतरीन है, 31 टाइम्स यहां पर जो है सब्सक्रिप्शंस आते हुए नजर आ रहे हैं। एलेंबिक फार्मा खबरों के लिहाज से यहां पर इनकी एक यूनिट है खरखाड़ी में, वहां पर इंजेक्टेबल फैसिलिटीज में यूएस एफडीए ने जांच की थी और यहां पर उनको 10 ऑब्जर्वेशन के साथ फॉर्म 83 जारी किया गया है। तो यहां पर आपको नजर रखनी होगी, डेटा इंटीग्रिटी से जुड़े कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये अपडेट आता हुआ दिख रहा है। मारुति सुजुकी का प्रोडक्शन डेटा भी आया है, जिसमें अक्टूबर महीने में कुल उत्पादन 1.82 लाख यूनिट्स से घटकर 1.35 लाख यूनिट्स अब हुए हैं। और साथ ही कंपनी ने कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं जिसमें कंपनी की एसयूवी सेगमेंट में विस्तार करने की योजना है, जहां पर अब आपको फोकस रखना है। टाटा मोटर्स FY26 तक 10 ईवी मॉडल्स लॉन्च करने की इनकी भी योजना है। तो दो बड़ी कंपनियों की तरफ से अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं। और अंत में सनोफी इंडिया, जहां पर एलआईसी ने 30 दिसंबर से अब तक 2% हिस्सा जो है वो खरीदा है और कुल हिस्सेदारी अब इनकी 3.07% से बढ़कर 5.11% हो चुकी है। तो ऑटो कंपनीज आज एक बार फिर से एक्शन में रह सकती हैं। दो दिग्गज ऑटो कंपनीज के अपडेट्स आते हुए दिखे हैं और साथ ही ढेरों खबरें और नतीजे भी। शुक्रिया कौशल, ये सारे फैक्टर्स हमें बताने के लिए।
नजर डालते हैं अब किस तरह का एक्शन इस स्पेस में आते हुए दिखेगा।